जय हिंद दोस्तों। न्यू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इससे पहले हम लोग उसकी विशेषता, उसका परिचय, कालखंड, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं दोस्तों। फिर आज हम लोग इसी में देखते हैं कि उसके खननकर्ता और उसमें से प्रमुख बिंदु कौन है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि प्रमुख स्थल और कौन सी नदी पर बसे हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग ट्रिक पे भी पढ़े हुए थे दोस्तों। यदि आप ये इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखें, क्योंकि उसमें हम मानचित्रों पर उसे बहुत ही सरल तरीका से और क्रमबद्ध तरीका से हम लोग, जैसे कि पाकिस्तान को 3 क्रम में बांटे हुए थे, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक इंडिया को सब स्टेट के अलग, सब राज्य को अलग अलग भागों में डिवाइड किए थे। इसी प्रकार से आप अफगानिस्तान के भी 2 प्रांत को क्या किए थे हम लोग दोस्तों देखे थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मेन फोकस हम लोग का रहेगा, आज रहेगा प्रमुख स्थल। नदी घाटी तो हम लोग पढ़ ही लिया, प्रमुख स्थल। आज खननकर्ता और प्रमुख बिंदु, साथ में इन पे भी चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का ये दोस्तों चौथा वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंधु घाटी का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी है। ये दोनों क्या है दोस्तों, संयुक्त राजधानी है। तो हड़प्पा जो है दोस्तों, इसका अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो कौन से जिले हैं, तो मोंटगोमरी। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये के कौन से जिले हैं, मोंटगोमरी जिले। वर्तमान में मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल का खोजा गया और उसका खोजकर्ता, या आप उसे उत्खननकर्ता भी कह सकते हैं। तो खोजकर्ता और उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम सहनी है। अब यहाँ दयाराम सहनी, तो इससे पहले हम लोग दोस्तों पढ़े थे पहले वीडियो में कि दयाराम सहनी मार्शल की अध्यक्षता में खनन कार्य किए थे 1921 में। सबसे पहला खनन कार्य 1921 को कहा जाता है हड़प्पा नामक, और इसी प्रथम स्थल खोजने के कारण इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो देखे थे हम लोग, ये ट्रिक पे भी देखे थे, यह रावी नदी पर बसा हुआ है। तो इस यहाँ का जो प्रमुख बिंदु है दोस्तों, ये प्रमुख बिंदु में ये है कि यहाँ अन्नागार, काश, श्रमिक आवास। तो दोस्तों यहाँ पढ़ने से क्या लग रहा है, अन्नागार मतलब अन्न का भंडार। काश धातु का वहां काफी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा था। श्रमिक आवास मतलब श्रम को रहने के लिए आवास, मतलब वहां छोटा मोटा या बड़ा उद्योग धंधा भी होंगे, इसीलिए श्रमिक रहते थे। कब्रिस्तान, जब आदमी मरते थे तो उसे कब्र में दफनाया जाता था, कब्रिस्तान। 6 अन्नागार मिले हैं दोस्तों। अन्नागार का मतलब होता है बड़ा इमारत। तो 6 बड़े बड़े इमारत मिले हैं। तो इससे भी ये साबित होता है। और सबसे जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख प्रसिद्ध यदि कोई स्थल है, कोई प्रसिद्ध प्रमाण है, तो वो है स्वास्तिक चिन्ह। दोस्तों ये स्वास्तिक चिन्ह ऐसे होते हैं दोस्तों, इनके बारे में अभी भी ये हम लोग के धर्मों में चलता है दोस्तों। ये इस तरीका के स्वास्तिक चिन्ह होता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह अभी भी धार्मिक स्थल पर देखिएगा दोस्तों लगा रहता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह का जो सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, तो ये हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। साथ में यहाँ मोहर मिला है, और मोहर पे सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिला है वो एक सिंग वाले पशु का मिला है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक स्वास्तिक चिन्ह, एक सिंग वाले मोहर, श्रमिक के लिए आवास, कब्रिस्तान, अन्न भंडार, काश धातु का यहाँ काफी मात्रा में उपयोग किया जाता था। और गेहूं और जौ, यहाँ लिखने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अन्न भंडार के कारण जो गेहूं या जौ भंडारण किया जाता था, तो अभी जैसे दरार आ जाता ना, दीवालों में, घर में दरार आ जाता, तो उस दरार में अन्न जाने का साक्ष्य, अन्न मतलब गेहूं और जौ फंसने का उसमें फंसा है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उसे साक्ष्य के रूप में प्राप्त किए। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के जो खनन करता या खोज करता थे वो राखल दास बनर्जी। कौन थे दोस्तों, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और ये सिंध नदी पर
और यहाँ जो दोस्तों सब जो भी चीज मिले हैं काफी विशाल विशाल मात्रा में अन्नागार मिले हैं, मतलब इमारत मिले हैं, काफी बड़े बड़े इमारत, और स्नानागार भी यहाँ दोस्तों काफी बड़े बड़े मिले हैं। साथ में यहाँ जो दोस्तों मोहर मिले हैं वो मोहर कुबर वाले सांड जो होते हैं, जो अभी सांड होता है वो सांड भी मिले हैं। इसके बाद काष्ठ धातु की मूर्ति, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्थल से काष्ठ धातु का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों हम लोग कहेंगे ये मोहनजोदड़ो से काष्ठ धातु का मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सूती वस्त्र, तो यहाँ से ये व्यापारिक स्थल थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के, इसीलिए से हड़प्पा सभ्यता का राजधानी यहाँ से भी काफी साक्ष्य मिले और यहाँ से मिले हैं, इसीलिए इन दोनों को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी माने हुए हैं दोस्तों। तो आप इसे जरूर देखेंगे। और हम लोग देखे थे मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर, हड़प्पा रावी नदी पर, इसका हम लोग दोस्तों ट्रिक पे भी देखे थे, साथ में इसे भी चर्चा किए थे। तो ट्रिक पे इसका था, हम लोग देखे थे लोभी मोसी कि जब हड़ाकंगा रामा ने ले ली तो मौसी रोष में आ गई और बस पकड़कर चले गई। ये ट्रिक देखे थे दोस्तों, यदि आप ये ट्रिक याद रखिएगा तो इस ट्रिक से भी निकल जाएगा। फिर लास्ट में जब वीडियो खत्म होगा तो हम थोड़ा एक बार उस पर चर्चा कर देंगे। इसके बाद हम लोग दोस्त देखते हैं चनहुद्रो। ये चनहुद्रो जो प्रांत है दोस्तों, ये चनहुद्रो सिंध प्रांत हम लोग देखे हुए थे, ये सिंध प्रांत का है। वही मोहनजोदड़ो का जो वर्तमान स्थल है वो लड़काना है। तो चनहुद्रो का सिंध प्रांत, और ये जो कौन से नदी पर बसा हुआ है, तो दोस्तों हम लोग देखे थे सिंध नदी पर। सिंधु नदी, जब 5 नदी एक साथ मिल जाते हैं, जब सम्मिलित मिलते हैं तो उसका नाम क्या पड़ता है, सिंध नदी दोस्तों देखे थे। और इसके जो खनन करता थे, सबसे पहले खनन करता अनेस्ट मेके थे, और साथ में मजूमदार और उसके कुछ सहयोगियों थे। 1931 ईस्वी में इसका खनन किया गया। और इसमें जो सबसे ज्यादा मिला है, जितने भी कॉस्मेटिक चीज होते हैं, जैसे कि मन का लिपस्टिक, काजल, चूड़ी, जितने भी कॉस्मेटिक सामान होते हैं, इन सब का खनन किसमें किया गया दोस्तों, तो चनहुद्रो में साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से ये भी है कि उस टाइम के जो पुरुष थे या स्त्री थे, दोनों क्या करते थे, साजो सामान पे काफी ध्यान देते थे। तो जहाँ से कंघा मिला है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, जितने भी कॉस्मेटिक चीज है वो कहाँ से मिले हैं, तो वो चनहुद्रो से मिले हैं दोस्तों। तो आप इसे चनहुद्रो को याद रख सकते हैं। चनहुद्रो से क्या मिले हैं, कॉस्मेटिक चीज। और इसके खनन करता है मिनेस्ट मेके और मजूमदार। इसी के साथ हम लोग सुतका गेंडोर, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और यहाँ जो इसका जो खनन करता है दोस्तों, या खोज करता ऑरेल स्टाइन है, जो 1927 ईस्वी में इसका खनन का काम प्रारंभ किया था। और हम लोग दोस्तों चर्चा किए थे कि ये दास नदी पर है। और यहाँ जो साक्ष्य के रूप में मिले हैं, इसमें राख से भरा हुआ बर्तन, मिट्टी की चूड़ियां, कुल्हाड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ियां, इन सब का साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसे 1-2 बार यदि आप रिवाइज करते हैं तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है दोस्तों। तो फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो वर्तमान के है हनुमानगढ़ में है दोस्तों। और हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़े थे, ये कौन सी जगह है दोस्तों, तो ये राजस्थान प्रांत है। राज्य में देखे थे हम लोग, ये राजस्थान का प्रांत है। और इसका जो खोज करता या खनन करता थे अमलानंद घोष या बीके थापर थे, अमलानंद घोष और ये बीके थापर। और ये घग्घर नदी पर हम लोग देखे हुए थे। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत का सबसे पहले, यदि कहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि जूते हुए खेत का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो दोस्तों यहीं से मिला हुआ है। जूते हुए खेत का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मिला हुआ जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से, तो कालीबंगा से। साथ में अग्निकुंड का भी यहाँ से साक्ष्य मिला है। इसके साथ भी यहाँ चूड़िया का साक्ष्य मिला। और यहाँ भूकंप बार बार आते थे, तो भूकंप का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो कालीबंगा से। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे, कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का सबसे पहला साक्ष्य, कालीबंगा से अग्निकुंड, चूड़िया और भूकंप का साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं राखीगढ़। हम लोग राखीगढ़ में देखे थे हिसार, और हिसार कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में।
और इसका जो खनन करता थे ये सूरजभान थे दोस्तों, सूरजभान। और ये भी घग्गर नदी पर। और राखीगढ़ का जो विशेषता देखें तो जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े स्थल है, ठीक उसी प्रकार से भारत के सबसे बड़े स्थल यदि कहा जाए तो भारत के सबसे बड़ा स्थल कहाँ है दोस्तों? राखीगढ़। राखीगढ़ सबसे बड़ा स्थल थे, भारत के सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़। भारत के सबसे बड़ा स्थल कौन थे? राखीगढ़। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे लोथल को, तो लोथल का अहमदाबाद अभी वर्तमान में भी अहमदाबाद काफी प्रसिद्ध है। कहाँ? गुजरात प्रांत के। उस टाइम में लोथल भी काफी प्रसिद्ध थे। कैसे प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो यहाँ जो सबसे प्रमुख काम होता था, यहाँ से व्यापारिक कार्य होता था। व्यापारिक कार्य में पत्तन, जैसे अभी समुद्री मार्ग से काफी मात्रा में व्यापार होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय में भी समुद्री मार्ग से व्यापार होते थे। और वहां जो व्यापार केंद्र था उसका नाम था गोटीवाड़ा। गोटीवाड़ा पत्तन था उस टाइम में। और वहां से चावल, वहां से साक्ष्य के रूप में चावल, हाथी दांत, चित्रित मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। और लोथल को ही दोस्तों लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है? तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बर्तन का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। कहाँ से? तो यहाँ से सबसे पहले बर्तन का साक्ष्य मिला था, जिसके साथ ही हाथी का दांत। यहाँ व्यापारी केंद्र से ये लगता है कि यहाँ हाथी का दांत और जितने भी अन्य चीज जो व्यापार माध्यम से हुआ करता था गोटीवाड़ा पत्तन से ही हुआ करता था। इसीलिए गोटीवाड़ा पत्तन काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं और इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये लघु हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे भी नाम रखिएगा याद। ये भोगवा नदी पर दोस्तों हम लोग ट्रिक पे देखे हुए थे। और साथ में इसका जो खनन करता थे रंगनाथ राव थे। इसका खनन करता कौन थे दोस्तों? रंगनाथ राव। इसी के बाद साथ हम दोस्तों देखते हैं बनवाली। बनवाली भी हिसार नामक स्थान पे थे, हिसार। और हिसार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हिसार कहाँ थे? हरियाणा प्रांत के। आर.एस. बिष्ट जो थे इसके प्रथम खनन करता थे। और ये सरस्वती नामक स्थल पर है जो कि वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी का हल, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं, पर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा, मिट्टी का हल यहाँ से मिले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रोपर वर्तमान के रूपनगर नामक स्थल पे है। और यहाँ इसके जो खनन करता है यगदत्त शर्मा। इसके खनन करता कौन है दोस्तों? रोपर का यगदत्त शर्मा। सतलज नदी पर है दोस्तों। और यहाँ से सबसे प्रसिद्ध साक्ष्य, सबसे प्रमुख साक्ष्य जो मिले हैं वो प्रमुख साक्ष्य है तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक इसी प्रकार से रंगपुर देखते हैं, काठियावाद दोस्तों, रंगपुर काठियावाद गुजरात में है। और इसके जो खनन करता है रंगनाथ राव है। और ये मादर नदी पर है दोस्तों। और इसमें जो है धान का भूसा, ज्वार, बाजरा ये सब मिले हैं दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मिलता जुलता है, जहां से क्वेश्चन बार बार गलती होते हैं। गलती कहां से होते हैं कि यहां से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि धान का भूसा सबसे पहले कौन से नामक स्थल पर खोजा मिला साक्ष्य के रूप में? तो धान का भूसा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये रंगपुर में मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ से ये भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं।